तो मैथ में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, मैथ में पर्सन वाली 2C क्या चल रहा है, 2C। तो 2C में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक, 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं लोग। आज क्वेश्चन नंबर 15 से कहां तक देखेंगे लोग, 18 तक, यानी पूरा खत्म करेंगे, लास्ट ही ना है। तो ये जो एक्सरसाइज 2C से क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए कितना ट्राई करनी है, कर लिए हैं लोग, कितना सॉल्व बन गया है। अच्छा इसमें कितना लोगों से पूरा बन गया है, कोई नहीं, ओके। कितने लोगों से मात्र एक नहीं बना है, आपसे सिर्फ एक नहीं बना, कितने लोगों से दो नहीं बना है, दो नहीं बना, यानी कुछ ना कुछ तो बना है ना। कितने लोगों से एक भी नहीं बना है, एक भी नहीं बना है। अच्छा ये भी है लोग, ओके। कितने लोग ट्राई ही नहीं किए हैं, हाथ लगाइए जो ट्राई नहीं किए हैं। अच्छा आप ट्राई नहीं किए, और इधर इधर, चलिए यानी कुछ लोग ईमानदार है, लेकिन ना मुझे पता है बहुत लोग ट्राई नहीं किया इसमें, लेकिन हाथ बहुत कम उठ रहा है। फिर कोई बात नहीं, देखते हैं वो बात का पता लगे जब कभी याद करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, ध्यान देंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 यह दिया है 15 का 1 नंबर, एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। सवाल समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब समझ रहा है, एक ही स्थान में, यह स्थान हो गया, स्थान है तो एक ही स्थान से कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति गाड़ी से चलते हैं। अब गाड़ी से क्या दिया, एक ही दिशा में, मान लीजिए इधर चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति इधर चला, दूसरा व्यक्ति भी क्या होगा, यहीं से इधर चल रहा है, चल रहा है ना। तो जब साथ में चलना शुरू किया, लेकिन कितना समय बाद, 3 घंटा बाद, इन दोनों के बीच दूरी कितनी रहती है, 7 किलोमीटर। इसका मतलब है जरूरत है वो तेज चला है वो धीरे चला, सही गलत। मान लीजिए तेज चले, इसे चाल तो नहीं ज्यादा हो, तो ज्यादा जाएगा ये कम जाएगा। तो मान लीजिए चाल ज्यादा, इसे चाल x मान लीजिए, इसका वही मान ले, चाल क्या माने है, चाल। तो यदि x का मान y से बड़ा हो तो इतना ज्यादा जाएगा। तो हो सकता है कि x यहाँ पर आ जाए, और जो वस्तु a है और इस वस्तु b मान लेते हैं, अब वस्तु b यहाँ पर है, तो इनके बीच का दूरी कितना रहता है, 7 किलोमीटर। सवाल खाली समझना, कितना दूर रहता है, इनके बीच की दूरी कितना रहता है, 7 किलोमीटर। तो इस कंडीशन को मैथमेटिकली दिखा सकते हैं। अच्छा तो ये जो दोनों, अच्छा ये जो दूरी है क्या है, इसके द्वारा तय की हुई दूरी और इसके द्वारा तय की हुई दूरी, तो दोनों में अंतर कितना आएगा, 7 ही ना आएगा। यदि हम इसका दूरी निकाल दे, इसका दूरी निकाल दे, तो अंतर कितना आएगा बाबू, 7 किलोमीटर। कितना आएगा, 7। इस लाइन में कितना समझ कर रहा है। तब क्वेश्चन है सर इसके द्वारा तय की हुई दूरी कितना होगा, तो निकलना है दूरी, क्या निकलना है, दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या पढ़े लोग, दूरी का फॉर्मूला चाल इंटू समय, पढ़े लो ना। अब इसका चाल कितना माने है, x, तो ठीक है x। समय, तो समय किसने दिया है, देखिए 3 घंटा, कितना दिया है, 3 घंटा। तो समय यानी कितना हो जाएगा, 3x। समय 3, 4x, तो 3x हो जाएगा, तो दूरी का मान 3x। तो ये दूरी कितना आ गया, 3x। उस तरह ये दूरी कितना होगा, ये दूरी चाल है y, और समय 3 घंटा यानी 3y। तो 3x माइनस 3y का मान कितना दिया है, 7 किलोमीटर। तो समीकरण बना कि नहीं बना, तो 3x माइनस 3y बराबर 7 किलोमीटर। तो क्या एक समीकरण बना, 3 को मान लेंगे, नहीं लेंगे, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, इसी तरह छोड़ देंगे, समीकरण को मान लेंगे। तो यह कुछ समझ में आया। चलो अभी से शुरू करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, पूरा सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए क्या निकालना, जो निकालना सब कुछ मान लेते हैं लोग, तब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और कंडीशन क्या करते हैं, लिखते चलते हैं, ये नहीं करते हैं लोग। चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब फाइनली क्या पूछा गया है, उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति की गाड़ी का चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि एक व्यक्ति के गाड़ी की चाल बराबर कितना मान ले, x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, लिख देंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। देख पा रहे हैं लोग। तथा दूसरे व्यक्ति के गाड़ी की चाल कितना मान ले, y किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कौन ना कौन तो ज्यादा होगा ना, तब ई कंफर्म है, या तो इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, कौन वो ज्यादा होगा, कौन मान लीजिए, कोई जरूरत नहीं। तो मान लीजिए जहां x का मान y से ज्यादा है, जहां x ग्रेटर देन क्या है y, यानी हमने क्या मान लिया, x का मान y से ज्यादा है, x से साल ज्यादा है, y चाल क्या है, माने जो एक व्यक्ति की गाड़ी की चाल है वो ज्यादा है और दूसरा व्यक्ति क्या है, कम है। कंफर्म कौन कौन ज्यादा, कौन कम होगा, तो x का मान y से ज्यादा मान। अब आते हैं प्रश्न में, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहली शर्त से। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है, दोनों जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 3 घंटा के बाद जो दूरी का अंतर है वो कितना रहता है। शुरू में कितना था, शुरू में 0 था, दोनों एक साथ थे लोग। अब एगो तेज चल रहा है, एगो क्या चल रहा है, धीरे चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो कुछ अंतर नहीं आएगा।
तो 3 घंटा बाद, अच्छा और ज्यादा समय लेता तो क्या होता, और ज्यादा अंतर रहता। तो 3 घंटा बाद उनके बीच की दूरी का अंतर कितना है, तो ये चाहे तो आप लिख सकते हैं 3 घंटा बाद उनके बीच की दूरी का अंतर, दूरी का अंतर यानी क्या हुआ, ये जो एक व्यक्ति था उसका चाल x ज्यादा है, तो इस व्यक्ति द्वारा तय किए गए दूरी 3 घंटा में, अब माइनस इस व्यक्ति द्वारा तय किए दूरी का अंतर कितना है बताइए, माइनस करने पर कितना आएगा सर, इसको समझ पा रहे हैं लोग, तो डायरेक्टली से डायरेक्ट। अच्छा बताइए, एक मिनट, चाल दिया है x, समय दिया है 3, तो बताइए एक व्यक्ति की गाड़ी की चाल, गाड़ी द्वारा तय किया दूरी कितना होगा, 3x, ये लाइन समझ पा रहे हैं लोग, लाइन में दे रहा है ना 3x क्यों लिखे हैं। अब इसमें दूसरा द्वारा तय की दूरी कितना होगा 3y, और ये अंतर कितना है 7, तो 7 कॉमन नहीं लेते हैं, समीकरण कितना मान लेते हैं 1 मान। तो देखो अब क्या लिखते हैं लोग, दूसरी शर्त से समझिए बढ़िया से। सेकेंड शर्त में क्या दिया है इसमें, तो बोल रहा है इसमें जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर दूरी पर हो जाते हैं। अब यदि देखिए एक इधर चला दूसरा भी इधर चला, तो 3 घंटा बाद कितना अंतर था, अब मान लीजिए एगो है ने चले एगो है ने चले, तो ये फासला ज्यादा ही कम है, ज्यादा ही नहीं, तब 3 घंटे बाद क्या होता है, इनके बीच दूरी कितना होता है 300, कितना होता है 300 किलोमीटर, बस में रहना। तब बताओ 3 घंटा में ये कुछ दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करेगा, इन दोनों को ऐसा मान लीजिए ये दूरी तय किया कितना मीटर 100 किलोमीटर, हाई किया 200 किलोमीटर, तो मैंने 300 आएगा। तो इसके द्वारा तय की हुई दूरी और इसके द्वारा तय की दूरी माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस क्यों प्लस करेंगे, एगो है नहीं जा रहा है एगो है नहीं जा रहा है, तो दोनों के बीच कुल दूरी कितना दिया है 300 किलोमीटर, यानी ये तो कंफर्म हो चुका है कि 3 घंटा में दोनों द्वारा तय की दूरी का क्या निकालना है, जोगफल निकालना है। आए मेरे पास में, तो एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट और सिखाएंगे आप लोग। अपेक्षिक चल वाला कॉन्सेप्ट पता है क्या, अपेक्षिक चल पढ़े हैं लोग, एक चोर चोरी करके 10 मान लीजिए सपोज ऐसे बोले, एक चोर है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोरी करके भाग रहा है, चलो पुलिस देखता है इसका पीछा शुरू करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगा, देखिए तो पकड़ लेगा ना। तो जो पुलिस चोर को पकड़ेगा तो कितना देर में पकड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, 9th क्लास में पढ़े लो ना, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जब आता है तो इसे देखते हैं, ठीक है हम बताएंगे फिर से। चलिए यहाँ पाते हैं, तो सेकेंड शर्त में क्या बोला गया है, तो जब दोनों एक दूसरे उल्टा चलते हैं तो दोनों दूरी जुड़ना पड़ेगा ना, तब जब उल्टा चलेंगे तो एक व्यक्ति द्वारा तय की दूरी कितना होती है 3x ही होगा, और दूसरा द्वारा 3y होगा, ये दूरी कितना हो जाएगा 300 से 300 हो गया। यहाँ से 3 कॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन बोली का है, यहाँ 3 है यहाँ पे 3 है, तो कॉमन नहीं लेते जल्दी बनेगा। मेरी बात सुन पा रहे हैं सभी लोग, समीकरण कितना मान लेते इसे 2, क्या 1 और 2 हल कर सकते हैं, 1 और 2 क्या कर बताइए, माइनस करो, जोड़ नहीं देंगे, समीकरण 1 + 2 से माइनस कीजिए प्लस कीजिए आंसर आ जाएगा ना, जब दोनों विकल्प है तो कौन करते हैं प्लस कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है 3x - 3y = 7, और 2 में क्या है 3x + 3y = 300, ऐड कर लेंगे लोग। अब इसके बाद बनेगा नहीं बनेगा, कितना लोग बना लेंगे लोग, बना लेंगे लोग। अब मैं इसको हल करके x और y का मान निकाल लिए, तो x का जो मान है लिख देंगे एक व्यक्ति गाड़ी की चाल, ये लाइन लिखने आता है ना सभी लोग को। अब x का मान रखेंगे ये आंसर और y का मान रखेंगे दूसरा आंसर, किसी दिक्कत इसमें, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है यहाँ पर, a और b दो स्थान है, आइए सवाल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक स्थान है a है और यहाँ पे एक स्थान क्या है b है, देख पा रहे सभी लोग, दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर। अच्छा है, ये दूरी कितना दिया है, यानी ये पूरा यहाँ से दूरी कितना दिया है 6 किलोमीटर। तो बोल रहे हैं यहाँ पर एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, एक यानी स्थान ए से मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक स्थान बी पर व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे की ओर, यानी है नहीं आता है वो है नहीं आता है, ए से बाद में है ना या बी से बाद में है ना, दौड़ना शुरू करते हैं। तो बोल रहे इसमें वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, कितना देर बाद मिलते हैं 45 मिनट से। तो देखिए एक तो अपेक्षिक चाल वाला कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अच्छा ये वो अभी जो सिंपली सोचिए तो क्या होगा, अच्छा तो 45 मिनट बाद मिलते हैं ना, तो क्या 45 मिनट कुछ दूरी तय करेगा, ये भी कुछ दूरी तय करेगा। अब 45 मिनट में मिलते हैं तो मान यहाँ पे मिल गए, तो 45 मिनट में इसके द्वारा तय की दूरी और इसके द्वारा तय की दूरी जोगफल कितना होगा, सोचिए। हाई कुछ दूर चला, हाई कुछ दूर चला, मान हम इधर चले, मेरा दोस्त उधर से आ रहा है, तो दूरी जुड़ने से 6 किलोमीटर ना होगा, किसी दिक्कत इसमें, सुना सभी लोग। तो पहला शर्त ये बना। सेकेंड क्या देखिए, तो बोले इसमें लेकिन वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटा में मिलते, एक ही दिशा में क्या हुआ, इसे मान लीजिए ये है और ये है,
एक ही दिशा बोले तो हयू है नहीं, क्या दोनों दिशा से अलग अलग? तो हई है नहीं चल रहा है, है नहीं चल रहा है, यानी इसका ये पीछा कर रहा है। अब मिल रहे हैं लोग, मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या, वैसा चल जाता है, कम है, कम हो तो कम मिलेंगे, नहीं ना मिलेंगे तो कंफर्म से चल जाता है। ठीक है, तो भाई मान लीजिए इधर चलता तो इसका चल जाता लेना पड़ता। तो चलिए मान लीजिए इसका चल जाता है तो इधर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जब एक ही दिशा में चलते कितना देर बाद मिलते हैं? 6 घंटा में। अब मान लीजिए यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर मिल गए दोनों। जब यहाँ पर दोनों मिले तो 6 घंटा में इसके द्वारा तय की दूरी और इसके द्वारा तय की दूरी, दोनों का अंतर कितना आएगा? मान लीजिए ये चला 100 किलोमीटर, मेरे पास में रहे लो, है तो ज्यादा चलेगा, मान लीजिए चला 150 किलोमीटर मान लेते हैं, तो कितना का अंतर आएगा? 50 का अंतर है। कुछ दिक्कत? हालांकि 1 मिनट पहले कितना 6 किलोमीटर दिया था ना। अच्छा ये अंतर दिया है 6 किलोमीटर, हो गया, ये अंतर 6 किलोमीटर दिया है, तो इसके द्वारा तक की दूरी यहाँ तक और इसके द्वारा तक की दूरी अंतर कितना आएगा? 6 किलोमीटर। कितना अंतर आएगा? 6 किलोमीटर। सही गलत? तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से बनाना थोड़ा सा क्या होता है बाबू, आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। किसी दिक्कत? चलिए आसान सब है, सीख लेंगे तो ये समझा रहे हैं ना। अब इसी को हम अपेक्षिक चाल से भी बताएंगे, आगे इससे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल कर दिए, ध्यान देखिए लोग। सवाल में क्या निकालना है? बोला गया कि उनकी चालें निकाले। क्या निकाले? चाल निकाले। सोल्यूशन देखते हैं इसका। अब बताइए किसकी चाल निकालना है? ए और बी से उनके स्थानों के बीच दो व्यक्ति, ऐसा दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ए से चल रहा है, एक व्यक्ति कहां चल रहा है? बी से चल रहा है। तो जो व्यक्ति ए से चल रहा है उसको ए मान ले। चलिए चाहे लिख सकते हैं, माना कि स्थान ए से चलने वाले व्यक्ति की चाल, कितना मान ले? x किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ प्रति घंटा लिख दिए, तथा स्थान बी से चलने वाले व्यक्ति की चाल कितना मान ले? y किलोमीटर प्रति घंटा। किसी परेशानी इसमें? तो एगो x से y आ गया। ठीक है, अब चले जाते हैं प्रश्नानुसार। इसमें कोई ना कोई चल जाता होगा ना, दोनों कैसे लेके हल कर दे? कोई ट्राई की थी इसे? बना था, कितना आंसर किया था? एक आंसर या एक से अधिक आंसर? एक ही आंसर। हालांकि उसे दिक्कत नहीं, इसमें कोई चाल में नहीं किया है ना, तो ये तो बात पता है, ये वो चाल इतना था, वो चाल इतना है, कोई किसी का चाल हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या है इसमें? तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त से, तो पहला शर्त में क्या दिया गया है? बोला इसमें कि अच्छा ए और बी के बीच दूरी 6 किलोमीटर है। अब चाहते हैं डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, ये स्थान ए है और ये स्थान क्या है? बी। समझ में बोले बीच दूरी कितना दिया है? 6 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ चलना शुरू करता है, ये ना दिया गया है। अब बताइए, तो पहला शर्त में क्या बोला गया है? एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ये इधर चला, इधर चला, तो इधर कितना स्पीड चला? तो कितना चाल दिया है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर कितना चला? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलते हैं तो कितना मिनट मिलते हैं? 45 मिनट में मिलते हैं। 45 मिनट में, यानी ये चला 45 मिनट, ये भी चला 45 मिनट, चलो मिल गए। तो इसके द्वारा तय दूरी से तय दूरी की जो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। तो कितना देर में मिलते हैं? 45। समय कितना दिया? समय दिया गया है 45 मिनट। समय कितना दिया गया है? 45 मिनट। अब देखिए, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर में है, तो इसको भी घंटा में किसमें करना पड़ेगा? घंटा में। या तो समय को मिनट में कीजिए, नहीं तो इसको घंटा में कीजिए। तो हम चाहते हैं चाल किस समय? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कब आएगा? जब किस में रहेगा? घंटा में। इसको घंटा बदल लेंगे, तो मिनट से घंटा कैसे बदलते हैं? 60 से भाग करते हैं, तो करते हैं लोग ना। तो कितना गया? 15 45, 15 चुका 60, कितना गया? 3/4 घंटा। कितना गया? 3/4। ठीक है, अब चलिए तो बताइए ए द्वारा 3/4 घंटा में तय किया दूरी कितना होगा? तो क्या होता है दूरी का फॉर्मूला? चाल गुणे समय। तो चाल दिया है 1, समय दिया है 3/4, तो 3/4 गुणे 1 हो जाएगा। अब बी द्वारा तय दूरी कितना होगा? बी द्वारा तय की दूरी कितना होगा? तो इसका चाल है y और समय 3/4, 3/4 y। अब बराबर कितना है दूरी? 6 किलोमीटर। सही है। चलिए कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 3/4 कॉमन है, कितना है क्या? x + y = 6। 3 दूना 6y, 4 दूना 8। तो x + y का मान कितना है गया? 8। समीकरण नंबर 1। अब क्या चलते हैं यहाँ पर? दूसरी
शर्त से। तो सेकेंड शर्त में क्या दिया गया है, वे एक ही दिशा में चलते हो। अब देखिए ये स्थान ए है और ये स्थान बी, एक ही दिशा मतलब या तो इधर चलाएं तो इधर चलाएं। मैं इधर चलाते हैं तो ये इधर चलने लगा कितना, तो चाल तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा, और है इधर चलने लगा कितना चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे लोग, कहीं इधर आके मिलेंगे लोग, अरे कहीं ना कहीं इधर ही ना मिलेंगे लोग। मानते हैं यहाँ पे मिल गए, क्या मिल गए यहाँ पे, ये क्या है यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, लिख लेंगे लोग। अब तो जब यहाँ पर मिलेंगे सोचिए तो कितना समय लगता है, समय कितना समय देखिए, तो समय दिया 6 घंटा, कितना घंटा में समय, तो समय दिया 6 घंटे, तो घंटा में दिया तो चेंज करने की जरूरत नहीं, तो समय दिया है और ये फासला कितना है 6 किलोमीटर। ये तो कितना का फासला है, तो ये तो 6 किलोमीटर रहेगा। अब देखिए ध्यान से, तो 6 घंटा में ये पहुंचा यहाँ, तो ये भी कहाँ पहुंचा यहाँ, सही गलत, तो इसके द्वारा तय की दूरी ऐसे द्वारा तय की दूरी, तो दोनों का अंतर कितना है, यानी इसको तो 6 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा ना। मान लीजिए मेरा दोस्त उधर 2 किलोमीटर पर खड़ा है, उन्हें चल रहा है, उनका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं ना कहीं मिलते हैं लोग, तो इसका मतलब बताइए हमको ज्यादा चलना पड़ेगा कि ज्यादा चलना पड़ेगा, तो हमको कितना ज्यादा चलना पड़ा 2 किलोमीटर, उन्हें ज्यादा चलना पड़ा, तो राइट, तो इसको ज्यादा चलना पड़ा, इसको कम, तो इन दोनों के दूरी का अंतर कितना आएगा 6 किलोमीटर, कितना आएगा 6 किलोमीटर, तो बन गया। अब इस स्थिति में इसको इधर दौड़ा देते क्या होता है, y का मान ज्यादा होता है, y का मान क्या होता है ज्यादा होता है, तो इस स्थिति में बताइए क्या होगा, इसके द्वारा तय दूरी कितना होगा 6x, और इसके द्वारा तय दूरी कितना होगा, इसका दूरी कितना होगा 6y, कितना होगा 6y होगा ना, तो 6y देखते हैं 6y, और इसका मान ज्यादा इसका मान कम है, तो इसको माइनस, इसका डिफरेंस कितना है 6, तो 6 यहाँ 6 को मान ले लें तो कितना गया x माइनस वाई बराबर 6, तो 6 कैंसिल, कितना गया यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना गया 1, समीकरण नंबर। यदि ये इधर चलता तो क्या होता है, तो y माइनस x का मान कितना आता है 1 आता है, अच्छा वो भी तो 1 है ना आता है, तो x माइनस वाई 1 लिखे चाहे y माइनस x 1 लिखे, बात है। अब इसमें चूंकि किसी का कोई नाम तो मेंशन नहीं किया है, मेरी बात सुन पा रहे हो ना, ऐसे भी यदि इसका दो आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, यदि ऐसे मान यदि a का चला गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, b का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ये भी तो हो सकता है b का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, a का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, इसमें नहीं बोला है कौन किधर चल रहा है, कितना समझ आ गया। अब एक और दो हल कर लेंगे, समीकरण एक यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 8 है, दो कितना है x माइनस वाई बराबर 1, अब दोनों हल करेंगे तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बन जाएगा ना। इसके बाद कोई है जो नहीं बना पाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का एक नंबर, एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट जाता है, शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल ज्ञात करें। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसको बनाने से पहले कुछ सवाल समझते हैं। समझिए नदी है, क्या है, एक नदी है, अभी नदी है तो नदी में नदी बह रहा है ना, तो धारा या तो इधर जाए तो इधर जाएगी, सही गलत, तो मान चलिए धारा इधर जा रहा है, धारा किधर जा रहा है इधर जा रहा है, ठीक है, कितना चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई, अब मान ये तैर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं तैर रहे हैं, चलिए मान यहाँ पे आप तैर रहे हैं, ये आप तैर रहे हैं, ठीक है, अब मान आप तैर रहे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब तो अभी धारा की दिशा में, धारा की उल्टा दिशा में, तो दिशा में ढेर जाएंगे कि उल्टा दिशा में ढेर जाएंगे। अब आप तैर रहे हैं 3 की स्पीड से, आप अपने आप को 3 की स्पीड से ले जा रहे हैं और नदी कितने स्पीड से भेज रहा है 2 की स्पीड से, तो इस स्थिति में आपका चाल क्या होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका जो चाल होगा इस दिशा में कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब बताइए यदि उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा मान चल रहे हैं कितना 3 की स्पीड से, इधर जा रहा है 2 की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा मानिए सपोज उल्टा चल रहे हैं 2 की स्पीड से, क्या होगा इधर उल्टा कर दे 2 की स्पीड से, तो वही बात हो गया, कभी देखे ना वाला थी चैन वाला सीढ़ी जो अपने आप चलते रहता है, तो मान हम यहाँ पर खड़े हो गए और ये अपने आप से चल रहा है, तो इसका चाल मान दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम चुपचाप खड़े भी है तो मेरा चाल कितना है 2 किलोमीटर, यानी हम चल रहे नहीं चल रहे। अब एक काम करते हैं, इधर चल रहा है नहीं चल रहा है, हम है नहीं उतर रहे हैं, इस 2 से चल रहा है हम 2 से उतर रहे हैं, मतलब क्या होगा वहीं पर रहेंगे, वहीं पर नहीं रहेंगे, वहीं पर रह जाएंगे, मेरे पास में रहे ना। तो ये आप पेक्षिक चाल वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसे पिछला क्वेश्चन भी आप यूज कर सकते थे, कौन आपने किसी चाल कैसे बता दे, एक बार बता दे, चलिए एक सवाल बताइए तुम, इससे पहले ये है चूर,
और ये है पुलिस। ठीक है, समझना भाई बढ़िया से। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं दिया है 100 मीटर। कितना दिया है? 100 मीटर। ये चोर चोरी करके भागना शुरू करता है 10 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर। चल अचानक से पुलिस देखते हैं तो ये कितना स्पीड से भागते हैं? 12 मीटर पर सेकंड से। बताइए क्या पुलिस चोरों को पकड़ लेंगे? यस। अब मान लीजिए भागना शुरू करते हैं 8 मीटर पर सेकंड से, नहीं पकड़ पाएंगे। चलिए मान लीजिए भागना शुरू करते हैं 10 स्पीड से, तभी नहीं क्या पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे ना। तो यानी अच्छा इस स्थिति में क्या होती है? तो 10 स्पीड से भागे तो हमेशा दूरी कितना रहेगा? 100। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके सापेक्ष में चाल 0 हो गया तब ना। अब चाल कुछ रहता है तब ना दूरी बढ़ता है या कम होता है। तब तो इनको दूरी तय करना है 100 मीटर। सोचिए अभी इनका ये क्या बोलते हैं 10,000 या 10,000, कभी दूरी कम हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, हमेशा 10 ही रह रहा है। यानी चोर के सापेक्ष में कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0। अभी थोड़ा सा मान इंक्रीज कर लिए, 12 कर लिए। कितना कर लिए? 12। अब बताइए जब ये चोर को पकड़ेंगे तो चोर को पकड़ने के लिए इनके अपेक्षित पे कितना कम कर रहा है? 2। कितना कम कर रहा है? अरे चोर को जो पकड़ेंगे फिर इसमें कौन स्पीड से पकड़ने में योगदान कर रहा है? 2। यानी अपेक्षित चाल कितना? अपेक्षित चाल 2। तो इसमें से क्या चाल क्या करेंगे? घटा देंगे तो क्या होगा? 12 में से 10 गया 2, तो अपेक्षित चाल आ गया 2। और ये दूरी कितना था? अपेक्षित दूरी कितना था? 100। तो 100 क्या है? दूरी। तो दूरी का मान दिया है 100 मीटर। और अपेक्षित चाल कितना गया? अपेक्षित चाल कितना गया? 2 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है समय। तो समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल पढ़े हैं लोग। तो दूरी दिया है 100 और चाल दिया है 2। कितना गया? 50। यानी 50 सेकेंड में पकड़ लेंगे ना। अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं। चलिए चोर भाग रहा है इधर, अब पुलिस भाग रहे हैं इधर, क्या होगा? अब जल्दी पकड़ेगी समय लगेगा और जल्दी, यानी जल्दी पकड़ेगा यानी 40 में ज्यादा कम करेगा, कम कम कर रहा है, ज्यादा कम करेगा, कर रहा है ज्यादा कम कर रहा है। तो इस स्थिति में अपेक्षित चाल क्या हो? जोड़ेंगे घटेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अपेक्षित चाल कितना होगा? मानिए पुलिस तो नहीं भी दौड़ता तो चोरता ही रहा है, तो नजदीक एक दूसरे के जो आ रहे हैं उनका अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा? 12 10 22। कितना हो जाएगा? 22। तो जब एक दूसरे के उल्टा चलता है तो माइनस करते हैं, एक दूसरे के उल्टा चलता है क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये सवाल था, ये सवाल देखिए ध्यान से। एगो x माइनस वाई बराबर 1, एगो x प्लस वाई बराबर कितना है? 8 है। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से देखते हैं। इसमें देखिए पहली शर्त में देखिए तो कितना देर में मिलते हैं लोग? समय दिया गया तो 45 मिनट में। पहला सवाल में क्या दिया है? कितना देर में मिलते हैं लोग? 45 मिनट में। ध्यान देंगे लोग। अब बताइए ये दूरी कितना दिया है? 6 किलोमीटर। और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो अपेक्षित चाल कितना होगा? अपेक्षित चाल कितना होगा? x प्लस वाई। सही है, अपेक्षित चाल कितना गया? x प्लस वाई। अब देखिए एक दूसरे की ओर मिल रहे थे, समय कितना होगा? समय दिया है 45 मिनट, यानी कितना आया थे बोला? 3/4 घंटा। 3/4 घंटा गया। अब चाल दिया है, समय दिया, दूरी भी दिया है। दूरी कितना दिया? दूरी 6 किलोमीटर। सही है कि गलत? अब इस सब में क्या संबंध होता है? तो अपेक्षित चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा, तो चाल बोल सकते हैं दूरी बटा समय। तो x प्लस वाई का माना गया दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 6 और समय कितना है? 3/4। 4 ऊपर भेज दे, 4 ऊपर, तो कितना यहाँ पर? 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो x प्लस वाई का मान 8 है। पहले आया था x प्लस वाई का मान 8 हो गया। समझ नहीं है? अब इसमें तो अपेक्षित चाल कितना? अपेक्षित चाल हाई इधर जा रहा था, हाई इधर जा रहा था, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना। तो x माइनस वाई, राइट। यहाँ चाल चाल कितना होगा? x माइनस वाई। चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है? 6। और समय कितना होगा? समय 6 घंटा दिया था। कितना गया? तो हुआ कैंसर वही है यार। तो आप अपेक्षित चाल से बना सकते हो। कौन आसान लग रहा है? अपेक्षित चाल वाला वाला है? अच्छा अपेक्षित चाल वाला आसान लग रहा है, ठीक है। यदि इसके बाद ऐसा कोई सवाल है तो हम कैसे बनाएंगे? अपेक्षित से बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं। अच्छा थोड़ा यहाँ देखते हैं। अब बताइए तो यदि आप मान लीजिए आप इधर चले, धारा की दिशा में तो चाल बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी अपेक्षित चाल क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। और विपरीत दिशा में क्या होगा? कम होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या निकालना है? शांत जल में नाविक की चाल। तो कुछ मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाविक की चाल कितना मान ले? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब बोल रहे इसमें प्रवाह की चाल तथा प्रवाह, प्रवाह माने धारा, प्रवाह माने क्या होता है? धारा। तो धारा की चाल कितना मान ले? y किलोमीटर प्रति घंटा। सही है गलत? चलिए अब क्या लिखेंगे? एक और बात, इसमें दो चाल का दो स्थिति बात किया। एक बात क्या है? नाविक अनुप्रवाह में। अनुप्रवाह माने क्या हुआ?
धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और फिर लौटने की बात करता है। अच्छा जाता है 40 मिनट में, तो धारा दिशा में देखो जा रहा है 40 मिनट में, लेकिन फिर आ रहा है तो कितना समय लग रहा है? 1 घंटा। कभी देखते हैं साइकिल चलाते हैं लोग, मैं पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पूर्व से हवा बह रहा है तो क्या होता है? जल्दी चले जाते हैं लोग, और उधर से आना होता है। मेरे पास में रहे ना, तब बताइए उसी तरह ये है, 40 मिनट जा रहे हैं, धारा दिशा में जल्दी चला गया, और उतना ही दूर जाने में समय कितना लगता है? यानी इसमें जाना है और विपरीत दिशा में आना है, तो वो भी चाल यहाँ लिख ले। तो बताइए तो प्रवाह की दिशा में चल कितना हो जाएगा? इसलिए प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में नाविक की प्रभावी चल कितना होगा? नाविक की प्रभावी चाल कितना हो बताइए, कितना चाल काम करे बताइए? तो दिशा में जा रहे जोड़े घटाएं, और दिशा में तो चाल बढ़ जाएगा ना, तो चाल कितना हो जाएगा? तो नाविक की चाल था x, अब प्लस क्या हो जाएगा y, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? ये क्या लिखे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे लोग। अब बताइए प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या होगा? प्रवाह की विपरीत दिशा में नाविक की प्रभावी चाल कितना हो जाएगा? x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ये लाइन सही है गलत? समझ रहे सभी लोगों को? अब लेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त से, तो पहला शर्त में क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि अनुप्रवाह, अनुप्रवाह माने क्या हुआ? अनुप्रवाह माने हुआ प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा में 8 किलोमीटर जाता है 40 मिनट में। तो 8 किलोमीटर क्या है? दूरी है ना है, तो बताइए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। क्या है इसमें एक जैसे बना सकते हैं, इसमें देखिए ये चाल है, चाल, तो बताइए चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय, सही है गलत? अभी फॉर्मूला लिख लिए। अब बताइए तो प्रवाह की दिशा में चाल कितना है? चाल कितना है? x प्लस वाई। दूरी कितना है? दूरी, तो दूरी तो 8 है, बटा समय कितना है? 40 मिनट। तो मिनट को किस मतलब लेंगे? घंटा में, तो 40 मिनट 40 बटा 60। ये लाइन सही है? तो कितना गया? 0 0 खत्म, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो x प्लस वाई का मान कितना है? गया 16, समीकरण नंबर 1। अब बात करते दूसरी शर्त से। 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना। अब दूसरी शर्त से क्या होगा? दूसरी शर्त से, तो सेकंड शर्त में क्या बोला गया है? 1 घंटा में लौटता है, उल्टा रहा है ना, उल्टा, तो उल्टा आ रहा है, तो बताइए चाल कितना बचा? x माइनस वाई। चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, तो दूरी तो उतना ही है ना, दूरी कितना है? 8, और समय कितना है? 1 घंटा, तो 1 घंटा में तो एक ही रहेगा। कितना है गया? x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर। क्या एक और दो हल कर लेंगे? अब बन जाएगा ना। चलिए, तो अब एक्स वाई का मान आगे नहीं है, केवल लाइन लिख देंगे लास्ट में, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह 44 किलोमीटर जाता है। तो अच्छा, अनुप्रवाह माने क्या हुआ? धारा की दिशा में, और उपप्रवाह माने धारा के विपरीत दिशा में। और ना बुझे अनुप्रवाह उपप्रवाह का मतलब, तो सोच के बताइए क्या होगा? तो किधर ज्यादा दूरी तय करेगा? प्रवाह में ज्यादा दूरी तय कर रहा है, ज्यादा दूरी बताइए 44 है कि 30 है? 44 है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अनुप्रवाह माने धारा के दिशा में। तो समझ लेंगे सभी लोग। चलिए, तब इसमें बोला गया, देखिए 10 समय कितना दे दिए थे हमको? 10 घंटा। तो 10 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में कितना दूरी तय करता है? 30 किलोमीटर। और 10 घंटा में अनुप्रवाह में कितना दूरी तय करता है? 44 किलोमीटर। बस में रहे ना। तो बोल रहा है इसमें ऊर्ध्व प्रवाह में इतना इतना उतना 13 घंटा में कितना 40 किलोमीटर किधर रहता है ऊर्ध्व प्रवाह, और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालना। फिर वो भी उसे ही सवाल लिखेंगे। माना कि शांत जल में किसी चाल, नाव की चाल कितना मान ले? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? चलिए, तथा धारा की चाल, धारा की चाल कितना मान ले? धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, इसलिए धारा की दिशा में बताइए क्या होगा? धारा की दिशा यहाँ अनुप्रवाह लिखा है ना, ऊर्ध्व प्रवाह लिखा है, एवं अनुप्रवाह लिखा है, तो इसलिए बताइए ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की प्रभावी चाल कितना हो जाएगा? अच्छा, ऊर्ध्व प्रवाह माने क्या हुआ?
उल्टा उल्टा हुआ ना, इसे क्या करना होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक और अनुप्रवाह दिया, क्या दिया है, तो बताइए अनुप्रवाह में क्या होगा, तो अनुप्रवाह में नाव की प्रभावी चल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। सही है यहाँ तक, चलिए किसी दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है ना सभी लोगों को। अब चलेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से। अब समझिए बढ़िया से, इसमें क्या बोला गया है, अच्छा तो इसमें क्या दिया गया, 10 घंटा में, 10 घंटा क्या है समय है, तो 10 घंटा में दो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो 10 घंटा में 30 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जा रहा है और 44 किलोमीटर किस प्रवाह में जा रहा है, अनुप्रवाह में जा रहा है, जरा नहीं जा रहा है। तो इन दोनों का समय मिला कुल समय कितना होगा, कितना होगा 10 घंटा। समझ पा रहे सभी लोग, तो 10 घंटा किसका समय है, ये 30 किलोमीटर जाने का भी समय है और 44 किलोमीटर जाने का भी समय है। ठीक है, देखते हैं तो लिखेंगे पहली शर्त है, तब इसमें कुल समय क्या दिया है, तब पहली शर्त में कुल समय कितना दिया है, कुल समय दिया है 10 घंटा। तो कुल समय मैंने क्या हुआ, तो एगो 30 किलोमीटर के लिए, तो समय का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा चाल, क्या होता है, तो दूरी लेंगे 30, तो 30 के लिए चाल कितना लेंगे, तो 30 किलोमीटर किस प्रवाह में गया है, ऊर्ध्व प्रवाह, तो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल कितना होगा x माइनस वाई, यानी 30 बटा x माइनस वाई। सही है, प्लस अब फिर कितना दिया है 44 किलोमीटर से, 44 बटा अनुप्रवाह है यहाँ पर x माइनस वाई, हालांकि पता है, अच्छा x प्लस ही होगा ना। अब कुल समय कितना है 10, तो 10 तो देखो अब इस समीकरण बना कि नहीं बना, ऐसा समीकरण कितना मान लेंगे 1 तो 1। अब चलते हैं दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त में कुल समय कितना दिया है, कुल समय कितना दिया है 13 घंटे, 13 घंटे। सही है, अब इस समय का फॉर्मूला दूरी बटा 4, तो कौ बार दूरी तय कर रहा है, दो बार लिख लिया ना। अब चलो कुल समय 13 घंटा लग रहा है, तो कुल समय निकालना है, इसमें दो बार देखिए, एक तो दिया है 13 घंटा में कितना जाता है, इतना कर चले 40 किलोमीटर है ऊर्ध्व प्रवाह में, कितना रहता है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में 40 किलोमीटर, तो दूरी है 40, ऊर्ध्व प्रवाह में कितना समय लगेगा, तो ऊर्ध्व प्रवाह वाला चाल कितना है x माइनस वाई, फिर अनुप्रवाह में 55 किलोमीटर और 40 प्लस वाई, तो दोनों समय जुड़ने से कितना होगा 13 घंटा, कितना होगा 13 घंटा। कितना समझ पा रहे हैं ऐसा समझ में। अब समीकरण नंबर 2, क्या कभी ऐसा समीकरण बनाए थे लोग, क्या करते थे लोग, इसको कुछ मानते हैं लोग, याद है यहाँ क्या लिखते हैं, तो समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में क्या करते हैं लोग, 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर यू तथा 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर भी रखने पर, अब बना लेंगे लोग, चल देखते हैं क्या होता है। बताइए यहां से क्या बन जाएगा, चल इसको पूरा बनाते हैं। तो 1 बटा एक्स प्लस वाई को भी रखना है और 1 बटा एक्स माइनस वाई का रखना है, यू रखना है, तो समीकरण 1 क्या बन जाएगा 30 यू हो जाएगा ना, तो 30 यू फिर प्लस 44 भी बराबर 10। सही गलत, सही है। चलिए इसे चाहे तो कुछ कॉमन मान ले सकते हैं क्या, समीकरण में कितना मान लेते हैं 3। देखिए अब देखिए, तो इसमें 2 में रखना है, तो 40 बटा, अच्छा यहाँ x माइनस वाई क्या हो जाएगा 40 यू, फिर यहाँ प्लस 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 55 भी बराबर कितना हो जाएगा 13। समीकरण नंबर 4, तो क्या 3 और 4 हल कर सकते हैं, तो 3 4 हल करने में बताइए लोग, यू कटाई की भी कटाई, जो बोले वो कटेंगे, तो यदि यू कटा तो यू वाला बराबर करना होगा, तो इसमें कैसे गुणा करना होगा 4 से, इसमें 3 से, तो समीकरण 3 में कैसे गुणा कर देंगे 4 से, अब माइनस करेंगे 2 4 है ना, 4 में कैसे गुणा करेंगे, अच्छा यहाँ 3 से करेंगे ना 4 से सही, इंटू 3, समीकरण 3 में कैसे गुणा करेंगे 4 से, और इसमें कैसे गुणा करेंगे 3 से, क्या बोलिए कीजिए, इसमें 4 से कितना आएगा 120, ऐसे 3 से 120 बराबर नहीं हुआ, चल तो कितना आएगा बताइए, तो 3 में 4 से गुणा कर कितना आएगा 4 3 12 120 यू, अब प्लस 4 4 16 16 भी, अब बराबर कितना आ गया 40, 3 से गुणा कर कितना आएगा 120, प्लस से कितना हो जाएगा 5 3 15 5 3 15 16 भी, अब बराबर कितना होगा 13 39। सही है गलत, माइनस, ठीक है होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 6 में से 5 गया 1,
7 में 6 हो गया 1, 11 भी बराबर 10 में से 9 हो गया 1, एक होगा 39 से 40, ठीक है ना होगा 40 में 39 1, तो भी का मान कितना है? भी का मान 1/11, भी का मान आ गया, तो भी के मान को हम समीकरण 3 या 4 में रखते यू आएगा नहीं आएगा, तो भी के मान को रख दे, भी के मान को दो में भी के मान को समीकरण 3 में रखने पर, आज 2 में रखने पाएगा, 2 में तो भी है ही नहीं ना है, तो समीकरण 3 में रखे तो क्या हो गया? 30 है तो 30 यू है, यू प्लस है प्लस 44 है 44, भी का मान 1/11 बराबर कितना है? 10, तो कितना गया? 11 × 44 4। अब यहाँ से कितना गया? तो यहाँ से कितना गया? 30 यू का मान 10 में 4 गया 6, तो यू का मान 6/30 यानी कितना गया? 1/5। तो इस प्रकार समीकरण 3 और 4 का हल है कि नहीं है? तो समीकरण 3 और 4 का हल क्या है? समीकरण 3 और 4 का हल क्या है बताइए? यू बराबर कितना है? क्या 1/5 तथा भी बराबर 1/11, यही ना है। चले अब देखिए यू किसको माने थे? यू 1/x - y, इसका माने 1/5। एक भी किसको माने थे? 1/x + y, ये कितना गया? 1/11। जैसे x - y का मान कितना गया? 5। अब इस समीकरण कितना मान लिया? इसमें 4 तक मान लिया ना, 4 तक, तो ये 5 कितना गया? 5। अब यहाँ से x + y का मान कितना आ गया? 11। समीकरण नंबर 6। तो क्या आप 5 और 6 हल कर लेंगे? अच्छा 5 और 6 आसान होगा नहीं हुआ, तब 5 और 6 हल कर लेंगे तो किसका मान आएगा? x और y का मान आएगा। अब बन जाएगा, तो देख 5 और 6 के साथ क्या करें? जोड़ दे, जब 5 और 6 जोड़े तो x का मान कितना जाएगा? 8 आएगा ना, और y का मान कितना जाएगा? जब x का मान 8 तो y का मान 8 3 11 3, सही गलत? तो x का मान 8 तो y का मान 3, यानी नाव का चाल कितना रहा है? 8, और धारा चाल कितना रहा है? 3। नाव का चाल 8, धारा का चाल 3। कितना समझ आ गया? ऐसा में अब बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल यहाँ दिया, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। अच्छा अनुपात का मतलब पता है सभी क्या होता है? अनुपात माने यदि एक का आय 7 तो दूसरा का 9, इसका 14 तो इसका कितना होगा? 18, इसका 21 तो इसका कितना आएगा? 27। तो किसका कितना है नहीं पता है ना, तो मान लीजिए इसमें कोई कांस्टेंट के शामिल कर लें, सही गलत? अरे भाई हम दो व्यक्ति का आय का अनुपात दिया, कोई अनुपात का अनुपात से फिक्स पता लगता है कितना है? नहीं पता लगता है। हो सकता है ये के गुना होते भी के गुना हो सकता है ना। चलिए हो सकता है इसमें एक शामिल कर लें। देखते हैं यहाँ पर दो व्यक्ति का आय का अनुपात इतना दिया है, व्यय का अनुपात इतना दिया है, उनमें प्रत्येक इतना रुपया प्रति माह बचा पाते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या निकलना है? मासिक आय निकलना। ऐसा देखिए दो व्यक्तियों का आय का अनुपात इतना दिया है, तो एक व्यक्ति का आय 9x मान लेते, दूसरा क्या हो जाएगा? 7x। से गलत? एक व्यक्ति का आय 9x मान लेते, दूसरा कितना हो जाएगा? 7x। जैसे यहाँ लिखते हैं माना कि दोनों व्यक्तियों की आय दो व्यक्तियों की आय 9x तथा 7x है, और व्यय बेस में तो व्यय, तो एक व्यक्ति का व्यय कितना है? 4x और x नहीं होगा, वही बनेंगे। व्यय कितना है? 4y और 3y। तो एक और बात, जिसका 9x उसका व्यय कितना है? 4x। तो बीच में क्रमशः क्या ले देंगे? सुनिए, माना कि दो व्यक्तियों की आय 9x और 7x है, और व्यय क्रमशः क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्रमशः। व्यय क्रमशः कितना है? 4x तथा 4y। हाँ 4y, इसमें एक समझ, इसमें कितना मान लेते हैं भाई? तो क्या हो गया यहाँ पर? 4y तथा 3y है। तो देखो लाइन लिख सकते हैं, तो माना कि दो व्यक्तियों की आय 9x तथा 7x है, और व्यय क्रमशः 4y तथा 3y है ना। अब बताइए प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार
तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कितना बचाते हैं 2000, यानी दोनों व्यक्तियों का बचत कितना है। तो प्रश्न में बस एक बात बोला गया, दोनों व्यक्तियों का बचत कितना है 2000 रुपये प्रति माह है, 2000 रुपये प्रति माह। और ये जो कमाई और व्यय है ये भी क्या है प्रति माह है। अरे प्रति माह न है, व्यक्ति की आय 9 से प्रति माह होगा, व्यय भी प्रति माह होगा, तब ना जाके प्रति माह बचत निकालेंगे। तब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, तो दोनों व्यक्तियों का बचत, दोनों व्यक्तियों का बचत कितना है, प्रत्येक व्यक्ति का बचत कितना है 2000 रुपया। प्रश्न में इसमें दो शर्त नहीं, बस एक ही बात बोल दी कि दोनों का बचत कितना है, प्रत्येक व्यक्ति का बचत कितना है 2000 रुपया। कितना रुपया है 2000 रुपया। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, प्रत्येक व्यक्ति का बचत कितना दिया है 2000 रुपये। कितना रुपया दिया है 2000 रुपये। तो इसलिए बताइए, इसलिए एक व्यक्ति का बचत कितना होगा, बताइए। दो व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का, चलिए मान लीजिए दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति में एक व्यक्ति का बचत, तो इसलिए एक व्यक्ति का बचत, एक व्यक्ति का बचत ये भी कितना हुआ 2000, समझ सकते हैं। तो एक व्यक्ति का बचत कितना आएगा 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y, सही गलत। अरे 9x क्या है खर्च, आय क्या है, आय आय है, और 4y क्या है व्यय, तो आय माइनस व्यय बचत तो नहीं होता है। तो 9x माइनस 4y कितना आ गया 2000। समीकरण नंबर 1। दूसरे व्यक्ति का बचत कितना होगा, दूसरे व्यक्ति का बचत ये भी कितना होगा 2000 ही होगा। अब बताइए इसे हम कर सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति का आय कितना है, आय 7x, और जाय जाय माने व्यय कितना है 3y, ये कितना गया 2000। समीकरण नंबर 2। तो क्या 1 और 2 हल कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 हल कर लेंगे लोग। तो 1 और 2 हल करने से बताइए इसमें निकालना क्या है, उनकी मासिक आय क्या निकालना है। चलिए एक हम इसको हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 हल करने किसको गैप करते हैं, y गैप पर है भाई, तो y गैप करने के लिए समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे 3 से, या 2 में 4 से। तो समीकरण 1 इंटू 3 प्लस है माइनस, माइनस 2 इंटू 4, तो बताइए कितना गया, 1 में 3 से गुणा कीजिए तो 9 3 27x माइनस 12y बराबर 6000। चलिए 2 में कैसे गुणा करना है 4 से, तो 7 होगा 28x माइनस 12y या 4 गुना 8000, तो कितना गया माइनस है, माइनस प्लस है माइनस, तो 12 और 12 खत्म हो गया, तो कितना गया यहाँ पर माइनस 1 सॉरी कितना गया माइनस 2000, तो खत्म। तो x का मान कितना गया 2000 था नहीं, तो x का मान 2000, तो इसमें क्या निकालना है उनकी मासिक आय। मासिक आय तो मासिक आय निकालने के लिए हमें सिर्फ किसका मान चाहिए, अरे x का ही ना मान चाहिए। ऐसे बोलता है मासिक आय और व्यय दोनों निकाले, तो व्यय पूछता तब ना y निकालते, क्या आपको y निकालने की जरूरत है नहीं, अब सिर्फ 1 से कम हो जाएगा ना, यहां लिख देंगे। अतः उनकी मासिक आय, तो मासिक आय कितना है, वो कितना है 9x, तो दूसरा कितना है 7x, तो 9x का मान 2000 तथा 7 गुणे 2000, तो कितना गया 18,000 रुपया, दूसरा कितना गया 14,000 रुपया। तो लिखना आसानी है भाई, बन जाएगा, हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नहीं लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है, ध्यान देना। कुल दूरी कितना है, अब देखिए मान लीजिए हमको यहाँ से कहीं जाना है, तो गुजरे एक ही गाड़ी चले जाएंगे। यह व्यक्ति कहता है कुछ दूरी किसे चलता है, ट्रेन से जाता है, और कुछ दूरी किसे जाता है, कार से जाता है, ठीक है। कितना दूरी की यात्रा है 370 किलोमीटर। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से, अब 250 किलोमीटर रेल से जाता है, शेष दूरी किसे जाता है, कार से जाता है, तो यात्रा में कितने समय लगते हैं 4 घंटा। इसका माने क्या हुआ 4 घंटा में पूरा 370 किलोमीटर जाता है। तो कितना किलोमीटर जाता है रेल से, ट्रेन जाता है 250 किलोमीटर, तो 250 जब ट्रेन से गया तो बाकी कितना बचा, बताइए बाकी कितना बचा 120। अरे बाकी 120 बचा ना, 120 किसे जा रहा है, कार से। कैसे जा रहा है, कार से। तो समय कितना लगता है 4 घंटा। फिर बोल रहे यदि वह 130 किलोमीटर किसे जाए रेल से, और बाकी दूर किसे जाए कार से, तो 18 मिनट अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है 18 मिनट ढेर लगता है। इसमें दो तरह से जा सकता है वो, एक तरह जाता है तो समय लगता है 4 घंटा, और दूसरा तरह जाता है तो समय कितना लगता है 18 घंटा। तो दोनों स्थिति में कुल समय दिया कि नहीं दिया है, कुल समय दिया गया है ना। इसमें कुल समय कितना है 3 घंटा।
4 घंटा 4 घंटा। मेरा ध्यान कभी उधर है, उनको ज्यादा मैथर है कि ना, आ रहे हैं पास। और इसमें कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा 18 मिनट। 4 घंटा 18 मिनट। तो हमें क्या निकलना है? रेल तथा कार की औसत चाल। क्या निकलना है? औसत चाल। तो माना कि रेल की औसत चाल कितना मान लें? तो रेल की औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की औसत चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। तो अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त में क्या दे दिया? तो पहली शर्त दिया गया कुल दूरी तय करने में कितना समय लगता है? यानी पहला शर्त में कुल समय दिया है, तो कुल समय कितना दिया है? 4 घंटा। सही गलत? अरे एन लाइन दिया है, अब कुल समय निकालना है। तो अब बताइए कुल समय निकालना, इसका मतलब क्या होगा? ट्रेन द्वारा लिया गया समय प्लस कार द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है? 4। सर बटा कहा जा रहा है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। इस सवाल में दूरी दिए, देखिए तो दूरी कितना दिया है? 250 किलोमीटर रेल यानी ट्रेन से। ठीक है, तो 250, तो दूरी दिया है 250। और 250 ही हो गई दूरी, दूरी बटा चाल, चाल कितना दिया है? 1। सही है। अब चलिए बात करते हैं इसका कार द्वारा शेष। तो शेष कितना दूरी आएगा? 120। 120 बटा वाई, ये कितना दिया है? 4। कोई दिक्कत? अब इसको हल कर लेंगे। 1/x पढ़े नहीं पढ़े लोग? अच्छा एक और बात बताते हैं, जिनको उस समय दिक्कत होता है कि सर 1/x को यू मानेंगे, 1/y को भी मानेंगे। कितने लोग बनाने आता है? आता है तो वैसे बनाएंगे। जिनको दिक्कत होता है वैसे बनाने के लिए, हाँ क्या बोल रहे हैं लोग? 130। अच्छा बताइए 370 कुल दूरी है और 250 जाता है ट्रेन से, तो 370 माइनस 250 कितना आएगा? 130 कहां से होगा? सही है ना? फिर चल देखिए बोलते आराम से, कोई बात कोई बात कोई बात। साइलेंस। तो हम क्या बोल रहे थे बाबू अभी? ये समझ में आ रहा है ना? तो जिनको 1/, इस समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा को 2 मान लेंगे। 1/x को यू, 1/y को भी करके बनाएंगे। और जिनको दिक्कत होता है उनके लिए बता दें। अब इसे समीकरण 1 मानिए, थोड़े से सिंप्लीफाई कीजिए। इसको अभी 1 नहीं मानना है, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। एलसीएम कितना आएगा? x वाई, ये कितना हो जाएगा? 250 वाई प्लस कितना हो जाएगा? 120 x बराबर 4। तो कितना गया यहाँ पर? 250 वाई प्लस 120 x बराबर 4xy। कुछ कॉमन सकते हैं क्या? कुछ कॉमन सकते हैं? 2 कॉमन लेंगे, अभी रन देते हैं। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं? 1। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब चलते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से सेकेंड शर्त में क्या दिया गया है? यहाँ देखिए बोले कितना, यदि 130 किलोमीटर रेल से जाता है, शेष दूरी काट जाता है, तो समय कितना लगता है? 18 मिनट अधिक। तो बताइए दूसरी शर्त में कुल समय कितना है? तो कुल समय 4 प्लस 18 मिनट, तो 18 मिनट में 18/60। अब ना घंटा में हुआ, कितना लोग समझा रहा है? तो इसे हल कितना आएगा? तो 6 18, तो कितना आएगा? 10। तो 3/10 कितना गया? लघुत्तम कितना है यहाँ पर? 10। 10 40, 40 3 43। सही गलत? अब इसको हल कीजिए। तो कुल समय, तो बताइए ट्रेन द्वारा समय, तो ट्रेन द्वारा कितना समय लगा? तो ट्रेन द्वारा तय की दूरी बटा चाल, तो ट्रेन द्वारा तय की दूरी कितना है? 130। तो 130 अब बटा चाल कितना है? x। चलिए बताइए वो वाला 130 चला गया, तो बताइए 370 में से 130 गया, कितना आ गया? 0,4, यानी कि 240। कितना आएगा? 240। सही है? सही है ना? सही है सही है सही है। अब बटा में कितना हो गया यहाँ पर? y। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? x वाई है कितना आएगा यहाँ पर? 130 वाई प्लस 240 x बराबर 43/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा यहाँ पर? 1300 वाई प्लस 2400 x बराबर 43 x वाई। समीकरण नंबर कितना मान लीजिए? 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करना कर सकते हैं लोग। अब तो यहाँ पर किसको बराबर करें? x y बराबर करें, x बराबर करें x। चलो ठीक है, x बराबर करते हैं। तो 120 है और यहाँ 2400 है, तो कैसे गुना करेंगे? ये 2400 आ जाए, इसमें सीधे 20 से गुना करके नहीं आएगा 2400।
तो खाली इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे समीकरण 1 में। अरे एक तरीका भी सिखाए थे, नहीं पूछा है तो दोनों का लघुत्तम निकालिए। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 2400। कितना आएगा? यानी आपको 2400 करना है। तो समीकरण 1 में कैसे गुणा कर लेंगे? समीकरण 1 में 20 से, समीकरण 1 इंटू 20 अब माइनस 2, तो अप्लाई कीजिए। तो 1 में 20 से गुणा कीजिए 20 से, तो कितना गया? 25 दूना 50 और 2 0 आएगा। सही गलत? अरे इसमें 20 से गुणा करें तो 25 दूना 50 है, डबल 0। सही है? चलिए y है तो प्लस से प्लस, इसमें कैसे गुणा? 20 से, तो 12 दूना 24 है, डबल 0। यहाँ 1 से तो 1, फिर इसमें कैसे गुणा करना है? 20 से, तो 20 का 80x। सही है? अब देखिए 2 माइनस करना, 2 कितना है? 1300y प्लस 2400x, ये कितना है? 43x माइनस माइनस माइनस, तो कितना है यहाँ पर? ये और ये खत्म, तो कितना है यहाँ पर? ये तो ये देखिए सिंपल, ये कितना? 0 0, या 5 10 में 3 गया 7, 1 1700 आएगा ना? ना 47 कितना है? 4 में से गया 3, 37 आएगा। सही है? 10 में से 3 गया 7, 4 में से गया 3। सही है? 3700y बराबर ये कितना गया? 10 में से 3 गया 7, 7 में 4 गया 3, 37 x y है तो x ये y y उड़ा दे, कट गया। तो यहाँ से x का मान निकालना, तो x तो यहाँ कितना आएगा? 3700 बटा 37, ये कितना गया? 100। x का मान कितना गया? 100। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दे, तो किसका मान आ जाएगा? y का मान। इसके बाद बने नहीं बनेगा? बनेगा। तो लेकिन ऐसे कौन स्टूडेंट बनाएंगे लोग जिनको 1 बटा x वाला में दिक्कत होता है? बस में है ना, एक हम बोले वैसे बनाए, क्योंकि आपको किताब में कैसे बताया वैसे बताएगा। ठीक है? किस दिक्कत इसमें? चलिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ क्या हुआ? ये वाला जो 2c था पूरा खत्म होता है। आज का होमवर्क क्या है? तो आज का होमवर्क इसके आगे जो विविध प्रश्न वाली, हाँ उसको ट्राई करके आना है। क्लियर?